हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की अपने मोटिवेशन कोट के साथ। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे ये तो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आपको बताना है, एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है आपका दीव में। ठीक है, आपको पता है दमन एंड दीव, तो वो दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे हो रही है। ठीक है, और द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस ऑन साइंटिफिक चैलेंजेस एंड ऑपरेशन फॉर ए सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी बिगेन एट दीव। ठीक है, दीव में हो रही है ये। और थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की? तो थीम है रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, ये थीम है। गवर्नमेंट सेटअप करेगी कितने न्यू फार्मर प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, FPO कहते हैं जिसे, इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो गवर्नमेंट और 1100 FPO सेटअप करने वाली है इन कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, इन ऑर्डर टू रियलाइज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन शक्कर से समृद्धि, साकार से समृद्धि। ठीक है, तो साकार से समृद्धि का प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम को फुल करने के लिए डिसीजन लिया गया है कि 1100 नए FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने स्टेटमेंट दिया कि इन एडिशनल 1100 FPOs हैव बीन एलोकेटेड टू, किसे एलोकेट किए जाएंगे? सेंटर्स नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंडर। ठीक है, और अंडर दी FPO स्कीम। ठीक है, और FPO स्कीम फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है 33 लाख रुपीज़ की हर साल। ठीक है, और फर्दर ये जो फाइनेंस असिस्टेंस है 25 लाख रुपीज़ पर FPO इज़ प्रोवाइडेड टू क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो FPOs होते हैं यही बाद में फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है एंड डेडिकेट किया है सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ओवर हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में इन्होंने 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन रखी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 8,000 करोड़ इन उड़ीसा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे वंदे भारत भी फ्लैग ऑफ करी है। ठीक है, जो कि चलेगी पूरी से हावड़ा तक। ठीक है, सुना होगा ना, पूरी शहर है वहाँ पे, तो वहाँ से लेके हावड़ा तक चलेगी। ठीक है, और ये ट्रेन कवर करेगी 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है। ठीक है, और मिस्टर मोदी ऑल्सो डेडिकेटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेल नेटवर्क इन उड़ीसा। ठीक है, तो उसका वो भी उन्होंने डेडिकेट किया वहाँ पे। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगी रेल नेटवर्क इन उड़ीसा। आपको बताना है कि चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं कर्नाटका के? तो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सिद्धारमैया। ठीक है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सिद्धारमैया स्वर्न इन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका फॉर द सेकंड टर्म, तो शायद दूसरी बार बन रहे हैं, अलोंग विद कर्नाटका कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिव कुमार एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, DK शिव कुमार डिप्टी CM और सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं कर्नाटका के। ठीक है, और इन्हें ओथ दिलाई थी बाई दी कर्नाटका गवर्नर जो कि है थावरचंद गहलोत एट दी कंत कंतरवा स्टेडियम इन बेंगलुरु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि कौन से एक्सप्रेस वे ने हिस्ट्री बना दी है। वहाँ पे 100 किलोमीटर की रोड 100 आवर्स में बना दी गई। ठीक है, 100 किलोमीटर की रोड 100 आवर्स में, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कारनामा करके दिखाया गया है गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे में। ठीक है, गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस हैज़ अचीव अ न्यू माइलस्टोन बाय सक्सेसफुल लेइंग बिटुमिनियस कंक्रीट अक्रॉस 100 लेन किलोमीटर इन 100 आवर्स। ठीक है, मिस्टर नितिन गडकरी ने भी emphasize the critical role of the Ghaziabad Aligarh section of NH34 in connecting the densely populated region include Dadri, Gautam Budh Nagar
ठीक है। तो इन सब जगह को कनेक्ट करता है। तो उन वहाँ पे 100 किलोमीटर की रोड बना दी गई सिर्फ 100 आवर्स में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 32nd समिट ऑफ द अरब लीग इज़ करंटली टेकिंग प्लेस इन। तो जो 32nd समिट हो रही है अरब लीग की, वो हो रही है आपकी जेदा। जेदा कहाँ पे है? ये है साउथ अफ्रीका में एक जगह, सॉरी सऊदी अरेबिया में जगह है एक, वहाँ पे ये समिट हो रही है अरब लीग की, ठीक है। द 32nd समिट ऑफ द अरब लीग इज़ करंटली टेकिंग प्लेस इन जेदा, सऊदी अरेबिया, विच इज़ प्राइमली फोकस ऑन सीरियन रीइंस्टेटमेंट इनटू द लीग एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि सीरिया को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, और जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बारे में भी। अरब है, जितने भी अरब लीग के हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद, ये सब गैदर हुए थे टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एमिंग टू डिस्कस ग्रेटर यूनिटी एंड इंटीग्रेशन टू एड्रेस मेजर क्राइसिस इन दी रीजन, ठीक है। जैसे हमारा एशिया में एशियान है, ठीक है, सार्क है, वैसे ही वहाँ पे अरब में रीजन में अरब लीग है, ठीक है। और इस कितने मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन है? 22 मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 22 मेंबर लीग गैदर इन जेदा, ठीक है। अरब लीग को फाउंड करा गया था 78 ईयर अगो, ठीक है। ओरिजिनली इसमें पहले वही कंट्रीज थी जो कि अरेबिक लैंग्वेज बोलती थी, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ वही कंट्री थी, लेकिन अब इसका साइज़ और बढ़ा दिया गया है और बाकी कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और मतलब अभी इसमें टोटल 22 कंट्रीज़ है और इसके हेड क्वार्टर है आपके कैरियो, कैरियो का है इजिप्ट में, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि इंटरनेट कंपनीज अकाउंटेबल नहीं होगी, वो जो भी कंटेंट वो पोस्ट करते हैं, मतलब कि ट्विटर या गूगल में कोई भी कंटेंट है या फेसबुक में, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये कहा है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एंड गूगल हैव रजिस्टर अ बिग विन इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट रूल दैट इंटरनेट कंपनीज कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर साइट। पर इंडिया में डिफरेंट रूल है, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा, ये सिर्फ यूएसए की बात हो रही है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने बैन लगा दिया है रशियन डायमंड और मेटल्स पे। तो वह यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने रशियन डायमंड्स और मेटल्स पे बैन लगा दिया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हैज़ अनाउंस बैन ऑन द रशियन डायमंड अलोंग साइड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्रेस एंड मेटल इन फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शन अहेड ऑफ G7 मीटिंग इन जापान, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेगा, G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है, ठीक है। और G20 की मीटिंग कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी अभी, ठीक है, होनी है इंडिया में भी, ठीक है। तो यूके गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, ठीक है, इम्पोर्टेड ऑफ रशियन ओरिजिन कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, डायमंड्स है ना, और मेटल, बहुत चीज़ों में बैन लगा दिए हैं। आपको बताना है यूएसए की वो कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट यूएसए की स्टेट बन गया जिसने बैन कर दिया शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक, ठीक है। तो वो है मोन्टाना। चाइनीज़ ओन, आपको पता है, सोशल मीडिया ऐप, ठीक है, टिकटॉक इज़ फेसिंग अ कम्प्लीटली बैन इन यूएसए मोन्टाना। तो जो ये ऐप है, ठीक है, और मतलब पहले भी आपने पढ़ा होगा, हमने डिस्कस किया है कि यूएसए की गवर्नमेंट ने इशू किया था कि जो गवर्नमेंट के इशू डिवाइसेस है, जो भी गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, जो भी इनके सीनियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हें, और या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में पहले ये बैन हो रखी है, ठीक है। लेकिन अब मोन्टाना जो इनकी स्टेट है वहाँ पे कम्प्लीटली ये बैन कर दी गई है, ठीक है। मोन्टाना गवर्नर ग्रेग गैनफोर्ड साइन अ लेजिस्लेशन टू बैन चाइनीज ऑन टिकटॉक फ्रॉम दी ऑपरेटिंग इन दी स्टेट। मोन्टाना का कहना है कि टिकटॉक फेस करेगी फाइन फॉर ईच वायलेशन एंड एडिशनल फाइन ऑफ $10,000 पर डे इफ़ इट वायलेट दी बैन, ठीक है। अगर इन्होंने बैन को वायलेट किया तो $10,000 का इन पे फाइन लगेगा, वो भी पर डे का, ठीक है। और ये बैन कब से इफेक्टिव होगा? ये होगा 1 जनवरी 2024 से। आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वॉर्न किया दैट जो भी आने वाले 5 साल होंगे वो बहुत गर्म होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो
ये कराया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के अंडर काम करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया नेक्स्ट 5 ईयर एज एक्सपेक्टेड टू बी वार्मेस्ट पीरियड ऑन रिकॉर्ड। यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO सेड दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसेस का इतना इफेक्ट होने वाला है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा इन 5 सालों में। और हो सकता है कि इन 5 सालों में हमें वो रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड देखने को मिले, ठीक है। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ग्लोबल टेम्परेचर आर मोर लाइकली टू सरपास 1.5 सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाई 2027। तो हो सकता है कि मतलब 1.5 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाए आने वाले 5 सालों में। तो 1.5 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नेचर पे पड़ता है, ठीक है, ग्लेशियर्स पे पड़ता है, और ह्यूमन पे तो ऑब्वियस पड़ता ही है, ठीक है। इट ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है जा रहा है कि 98% लाइकलीहुड चांसेस है दैट एटलीस्ट वन इन 5 सालों में कि कुछ को एक साल ऐसा आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। विद द एंटायर पीरियड ऑफ 2023 एंड 2027 एक्सपेक्टेड टू वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड, ठीक है। WMO के सेक्रेटरी जनरल है पैट्री टैलेस, ठीक है। और द हॉटेस्ट 8 ईयर एवर रिकॉर्डेड वर, अभी तक जो रिकॉर्ड किए गए हॉटेस्ट ईयर 2015 से 22 के बीच में करे गए, लेकिन टेम्परेचर अभी इंक्रीज़ होने वाला है फर्दर एज क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट, ठीक है। और 2015 में आपको पता ही है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ पे सो कंट्री एग्री टू कैप, वहाँ पे कंट्री ने कहा, सभी ने कहा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे एट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अब एवरेज लेवल मेजर बिटवीन 1850 एंड 1900 एंड 1.5 सेल्सियस इज पॉसिबल, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा था सभी कंट्रीज़ ने कि हम जो टेम्परेचर है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उसे कम करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तक लाने की, जो कि जो भी 1850 से 1900 के बीच में टेम्परेचर हुआ करता था, उस टेम्परेचर से भी हम 2 डिग्री या फिर पॉसिबल है तो 1.5 डिग्री तक नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बट वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है, और इंडिया में आप नॉर्थ में देख सकते हैं हीट वेव्स भी चलती है, ठीक है, दिन के टाइम, तो टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, ठीक है। ग्लोबल अभी मीन टेम्परेचर 2022 वाज 1.15 सेल्सियस अब दी 1850 एंड 1900 एवरेज, ठीक है। तो 1850 से लेके 1900 की अगर बात करें, जो उस टाइम वहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है, उससे अब 1.5 डिग्री ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 1.5 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बात कम करने की हुई थी और अभी बढ़ चुका है ये, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और मतलब एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट करना, ठीक है, बहुत चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से ये बढ़ी जा रहा है, ठीक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें हम सिटीज़न भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। हम सिटीज़न भी अपने एंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, जितना हो सके हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है जिसने अप्रूव कर दिया फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो बन चुकी है महाराष्ट्र, पहली स्टेट जिसने रिलीज़ करी है, अप्रूव करिए गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस, ठीक है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अप्रूव दी फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, जो जिसका एम है ताकि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा अकाउंटेबल बना सके, ठीक है, ज़्यादा असेसेबल, डायनेमिक एंड ट्रांसपेरेंट बना सके, जो कि बहुत ऐसा होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दिस रेगुलेशन विल ऑल्सो इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट सेल टू टेक एक्शन ऑन द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैड गिवन द इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर गुड गवर्नेंस रूल इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो उन्होंने लास्ट ईयर ही कह दिया था कि रेगुलेशन बनाया जाए, और अभी उन्होंने वो रेगुलेशन अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है, ताकि जो भी मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके, ठीक है। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है साहस इनिशिएटिव टुवर्ड मेकिंग वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन। तो ये तेलंगाना ने लॉन्च करा है साहस, ठीक है, ताकि जो वर्क प्लेस है वो सेफ बनाया जाए वुमेन्स के लिए। इन तेलंगाना साहस एन इनिशिएटिव टुवर्ड द मेकिंग वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन हैज़ बीन लॉन्च यस्टरडे, ठीक है। एंड होम मिनिस्टर मोहम्मद अली फॉर्मली लॉन्च द इनिशिएटिव। साहस का मतलब होता है करेज, ठीक है। इज़ अ प्रोग्राम दैट एम टू एट स्ट्रेंथिंग द स्पोर्ट इकोसिस्टम फॉर वुमेन हु फेस वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट, ठीक है। तो उनके लिए करा गया वुमेन्स के लिए साहस। अंडर इस इनिशिएटिव के अंडर
साहस माइक्रो साइट, साहस साथी चैटबॉट, साथ व्हाट्सएप नंबर, फोरम एंड ऑनलाइन स्पोर्ट्स फेस्टिवल लॉन्च इन हैदराबाद। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ लॉन्च करी गई है, ठीक है, ताकि उन्हें हेल्प की जा सके वुमेन की। गाइस आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।